प्रिय छात्रों, आज का लेक्चर मैनेजमेंट सब्जेक्ट के फंड फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर है, जिसके बारे में 4 लेक्चर पहले ही आपसे शेयर किए जा चुके हैं, जिनके बारे में आपको बेसिक जानकारी, मीनिंग ऑफ फंड, फंड फ्लो स्टेटमेंट, मीनिंग ऑफ फंड फ्लो के बारे में बताया गया था। ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस के बारे में आपको बताया जा चुका है। ये भी बताया जा चुका है कि कब फंड फ्लो होगा और कब फंड फ्लो नहीं होता है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन जिनके कारण फंड फ्लो होता है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन जिनके कारण फंड फ्लो नहीं होता है। फिर हमने बताया था कि फंड्स की कौन कौन से सोर्सेज है, उसके बारे में बताया था। आज हम बताएंगे कि कोषों के उपयोग, यूजेस ऑफ फंड्स कौन कौन से होते हैं। कोषों के उपयोग में सबसे पहले क्रियाशील हानि, ऑपरेटिंग लॉसेस। जिस प्रकार क्रियाशील लाभों से कोषों का निर्माण होता है, उसी प्रकार इसके विपरीत ऑपरेटिंग लॉसेस से कोषों का व्यवसाय से बाहर चले जाते हैं। क्रियाशील हानि कोषों का उपयोग कहलाएगी। फिर नेक्स्ट आता है अधिमान अंशों का शोधन, रेडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स। यदि शोधनीय अधिमान अंशों का शोधन नकद या चालू संपत्ति में से किया जाएगा तो कोषों का उपयोग होगा, क्योंकि इससे कार्यशील पूंजी में कमी आएगी। यदि शोधनीय अधिमान अंशों का शोधन इस हेतु बनाए गए किसी कोष से किया गया है तो यह कोषों का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में कार्यशील पूंजी अप्रभावित रहेगी। नेक्स्ट है दीर्घकालीन ऋणों का पुनर्भुगतान या ऋण पत्रों का शोधन, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान, पुनः भुगतान तथा ऋण पत्रों के शोधन पर भुगतान की गई शुद्ध राशि से कार्यशील पूंजी में कमी आएगी। यह फंड्स का यूज कहलाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए, यदि इन ऋणों का भुगतान इस हेतु बनाए गए किसी फंड में से किया गया है तो कोषों का उपयोग नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है स्थायी संपत्ति तथा दीर्घकालीन विनियोगों का क्रय, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आदि के क्रय करने से वर्किंग कैपिटल में कमी आएगी। यह कोषों का यूज कहलाएगा। यदि स्थायी संपत्ति या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्रय किसी अन्य स्थायी संपत्ति का या दीर्घकालीन विनियोग के बदले किया गया है या दीर्घकालीन दायित्वों के बदले जैसे अंश पूंजी निर्गमित करके या ऋण पत्र में किया गया, तो इससे फंड फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में कार्यशील पूंजी अप्रभावित रहेगी। लाभांश और कर का भुगतान, लाभांश तथा करों के भुगतान से भी कार्यशील पूंजी में कमी आती है तो यह कोषों का उपयोग माना जाएगा। यदि लाभांश का भुगतान अंश निर्गमित करके किया गया है तो यह कोषों का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि इससे वर्किंग कैपिटल प्रभावित नहीं होगी। नॉन ट्रेड पेमेंट्स, गैर व्यापारिक भुगतान। गैर व्यापारिक भुगतान जैसे कि चैरिटी, अगर कोई हम मुकदमा हार जाते हैं तो उसके बारे में हमें जो अर्जाना देना पड़ रहा है आदि से कार्यशील पूंजी में कमी आती है, तो ये कोषों का उपयोग कहलाएगी। इसी प्रकार यदि गैर व्यापारिक हानियाँ जैसे कि गबन, चोरी इस प्रकार के कार्यशील पूंजी को प्रभावित करते हैं तो इनसे कोषों का उपयोग होता है, लेकिन यदि इनसे कार्यशील पूंजी प्रभावित रहता है तो कोषों का उपयोग नहीं होता है। तो यह था कोषों के उपयोग, सोर्सेज ऑफ फंड, यूजेज ऑफ फंड्स। धन्यवाद।